नमस्कार, शाम के 5 बजने को हैं। दंगल में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। वाराणसी के ज्ञानवापी विवाद पर लगातार अदालत में तकरार चल रही है। पहले अदालत ने विवादित स्थल पर सर्वे का आदेश दिया, सर्वे टीम को मस्जिद के अंदर नहीं जाने दिया गया और वीडियोग्राफी भी नहीं करने दी गई, तो मामला वापस अदालत में पहुंच चुका। अब कल अदालत ज्ञानवापी के अंदर सर्वे को लेकर तारीख बताने वाली है। इसके पहले आज हुई सुनवाई में कोर्ट कमिश्नर, जो कि खुद वकील भी हैं, उन्होंने अपना पक्ष रखा और अदालत के सामने पूरी बात कही। जबकि दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष ने एडवोकेट कमिश्नर के मुद्दे पर 1 हफ्ते का वक्त मांगा है। इससे पहले एक खबर यह आई थी कि 5 याचिकाकर्ताओं में से एक याचिकाकर्ता राखी सिंह इस मामले से अपना नाम वापस लेंगी, लेकिन राखी सिंह के वकील ने आज साफ कह दिया है कि राखी सिंह श्रृंगार गौरी केस में मुख्य वादिनी बनी रहेंगी और वो वापस नाम नहीं लेंगी। उधर आज अदालत में मस्जिद के अंदर जाकर सर्वे कराने की मांग पर सुनवाई हुई है। कल सर्वे की तारीख पता चल सकती है। वैसे तो ज्ञानवापी केस 3 दशकों से अदालत घूम रहा है, लेकिन चलिए आपको दिखा देते हैं कि ताजा मामले में अब तक क्या हुआ है। और बड़ा सवाल यह भी कायम है, ज्ञानवापी के अंदर क्या मंदिर है? इस मुद्दे को लेकर चर्चा की शुरुआत करेंगे। उसके पहले यह रिपोर्ट देखिए। काशी विश्वनाथ मंदिर के पास की ज्ञानवापी मस्जिद में अदालती आदेश के पालन को लेकर जोर आजमाइश चल रही है। अदालत ने कोर्ट कमिश्नर को विवादित स्थल का सर्वे करके रिपोर्ट देने का आदेश दिया था, लेकिन आरोप है कि मस्जिद कमेटी ने इमारत के अंदर ना तो सर्वे करने दिया और ना ही वीडियोग्राफी करने दी। इसी विवाद को लेकर मामला फिर अदालत में पहुंचा, लेकिन उससे पहले खबर आई कि श्रृंगार गौरी केस की मुख्य वादिनी राखी सिंह अपना नाम वापस ले सकती है, लेकिन राखी सिंह के वकील ने ऐसी आशंका से इनकार किया है। राखी सिंह मुकदमा वापस नहीं ले रही है। ना राखी सिंह ने कहीं स्पष्ट किया था, ना जितेंद्र सिंह बिसेन साहब ने स्पष्ट किया था। विश्व वैदिक सनातन संघ का ये निर्देश आया था कि कोई मुकदमा वापस होगा। वादी पक्ष की मांग है कि ज्ञानवापी विवाद पर अदालत ने सर्वे का जो आदेश दिया था उसे और स्पष्ट किया जाए, क्योंकि मस्जिद इंतजामिया कमेटी का कहना है कि अदालत ने सर्वे मस्जिद के अंदर घुसकर करने का आदेश नहीं दिया है। वीडियोग्राफी जो हुई है वो माननीय अदालत एक रिट याचिका पर माननीय अदालत के आदेश के परिप्रेक्ष्य में हुई है। वीडियोग्राफी से वही लोग डरते हैं जिनको ये चिंता रहती है कि इस वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी में कुछ गैर कानूनी चीज़ें हैं, अवैध हैं, इलीगल हैं, असंवैधानिक हैं, वो प्रकाश में आ जाएंगी। आज की अदालती सुनवाई में वादी पक्ष की ओर से यही मांग रखी गई थी कि अब स्पष्ट आदेश की जरूरत है कि मस्जिद के अंदर घुसकर तहखाने तक का सर्वे करने का आदेश पारित किया जाए, ताकि पुराने आदेश का स्पष्ट पालन किया जा सके। तो शुक्रवार को शासन द्वारा कहा गया था कि कल तहखाना ब्रैकेटिंग खोल दी जाएगी। अब शनिवार को क्यों नहीं किया गया? तो कोर्ट में उनका जवाब उनके अधिवक्ता देंगे, इस बात को कोर्ट के सामने कहेंगे कि ब्रैकेट के अंदर क्यों नहीं जाने दिया गया। उधर प्रतिवादी पक्ष अदालत से कोर्ट कमिश्नर को बदलने की मांग कर रहा है, जबकि कई ऐसे ऐतिहासिक और पुरातात्विक सबूत सामने आ चुके हैं जिसमें ज्ञानवापी परिसर में सनातन आस्था के चिन्ह मिले हैं। इस परिसर के श्रृंगार गौरी मंदिर में हिंदुओं की पूजा अर्चना के 8 दशक पुराने दस्तावेज भी हैं और उस व्यास परिवार की गवाही भी। पूरे हाथे ज्ञानवापी की पूरे हाथे की जो है हम लोग मालिक हैं, वहाँ के पुजारी भी, महंत भी हैं और मालिक भी हैं जमीन के। इन तमाम सबूतों के हवाले से दावा किया जाता है कि ज्ञानवापी मस्जिद मंदिर तोड़कर ही बनाई गई है और ये विवाद पिछले 30 सालों से अदालतों में चल रहा है। साल 1991 में वाराणसी के सिविल जज की अदालत में एक मुकदमा दायर किया गया। काशी विश्वनाथ मंदिर के पुरोहितों के वंशज पंडित सोमनाथ व्यास समेत 3 लोगों ने याचिका दायर की। दावा किया गया कि 1669 में औरंगजेब ने 2000 साल पुराने भगवान विश्वेश्वर के मंदिर को तोड़कर उस पर मस्जिद बना दी, लिहाजा ये जमीन उन्हें वापस लौटाई जाए। वकील विजय शंकर रस्तोगी से आज तक ने बात की तो उन्होंने जिन सबूतों को रखा था उनमें ये 2 नक्शे हैं, जिसमें मस्जिद के प्रवेश द्वार के बाद चारों ओर हिंदू देवताओं के मंदिर का जिक्र है। वहीं इस कोने में विश्वेश्वर मंदिर है, ज्ञानकूप है, बड़े नंदी हैं। यहीं व्यास परिवार का तहखाना है, जिसका सर्वे और वीडियोग्राफी कोर्ट कमिश्नर को करना था। बहरहाल विजय शंकर रस्तोगी ने 1991 में मंदिर तोड़कर मस्जिद निर्माण के सबूत के तौर पर जो तस्वीरें पेश की थी वो देखिए। अंधा व्यक्ति भी देख करके ये बता सकता है, कमिश्नर महोदय तो इसको देख करके बताए ही होंगे और वो पूरा इन्होंने वीडियोग्राफी इसकी लिया होगा कि ये मंदिर की सारी दीवारें यथावत दिख रही हैं।
ये पश्चिम तरफ का पश्चिमी हिस्सा है, इधर ही जो है श्रृंगार गौरी का ये स्थान है, ये किए होंगे वो। इसके बाद दूसरा यह चित्र देखिए, ये सारे मंदिर के जो है वो अवशेष हैं। ये जो है वो दर्शनार्थी हिंदू जो है वो जाकर के दर्शन वगैरह कर रहे हैं। दूसरी तरफ जमीन के मालिकाना हक का दावा करने वाला व्यास परिवार आज भी सालाना श्रृंगार गौरी की पूजा करता है। उनके वंशज दावा करते हैं कि जमीन उनकी है, भले ही उसके ऊपर वो मस्जिद है जिसे लेकर विवाद है। लोगों ने कहा कि आप इसको जो है मंदिर में दे दीजिए या इसको मस्जिद में दे दीजिए। दूसरे पक्ष के लोगों को बुलाया, कहा कि इसका शुद्धिकरण कैसे होगा, ये जगह साफ कैसे होगी, यहाँ पाप किया है लोगों ने बताया कि इसको आप मस्जिद बनवा दें, मदरसा बनवा दें। उनको समझ में आया, उन्होंने अपनी स्वेच्छा से, अपने पैसे से, अपना पैसा लगा के उन्होंने मस्जिद की तामीर करवा दी। मुस्लिम पक्ष का दावा है कि यह औरंगजेब से पहले की बात है, मगर हिंदू पक्ष इन तस्वीरों और नक्शे के साथ ही मालिकाना हक के दस्तावेजों के साथ अदालत में अपनी दलील रख रहा है। अयोध्या के बाद अदालत के सामने ये एक और बेहद मुश्किल मामला है। कुमार अभिषेक, वाराणसी, आज तक। राम मंदिर मामला कितना लंबा चला था ये बताने की जरूरत नहीं। अब सवाल यह है क्या उसी तरह से इस विवाद का समाधान भी कुछ निकलेगा या फिर स्थिति जस की तस बनी रहेगी। आगे आने वाले वक्त में टकराहट और ज्यादा बढ़ेगी। कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर दंगल में चर्चा हम करेंगे, लेकिन उसके पहले एक बड़ी खबर आ रही है इसी से जुड़ी हुई, सीधे उसका हम रुख कर लेते हैं। आपको बता दें सर्वे को लेकर अब कल दोपहर 2 बजे जब सुनवाई होगी तभी फैसला आ पाएगा। ज्ञानवापी केस में फिलहाल सुनवाई आज पूरी हो चुकी है। ज्ञानवापी मस्जिद विवाद मामले में सुनवाई फिलहाल आज पूरी हो चुकी है और ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे की अगली तारीख पर फैसला कल आएगा। यकीनन इसको लेकर अब सभी की निगाह टिकी हुई है। कल सर्वे की तारीख कोर्ट की ओर से बताया जा सकता है, क्योंकि सर्वे को लेकर ही मुस्लिम पक्ष की ओर से इस पूरे मामले में अपना विरोध दर्ज कराया गया था। कोर्ट कमिश्नर ने अदालत में आज अपना पक्ष रख दिया है। अब सर्वे कब होगा इसको लेकर तारीख का इंतजार करना होगा कि कोर्ट की ओर से वो तारीख कब दी जाती है और जितने स्पष्टीकरण की मांग मुस्लिम पक्ष की ओर से पूरे मामले में की गई है। मस्जिद कमेटी ने 1 हफ्ते का वक्त मांगा है, क्या उन्हें 1 हफ्ते का वक्त मिलेगा या कल कोई तारीख जल्द ही दे दी जाएगी ताकि सर्वे को तेज गति से आगे बढ़ाया जा सके। कल सर्वे की तारीख बता सकता है कोर्ट। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं। आपको बता दें ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर तमाम तरह के सवाल इस वक्त खड़े हो रहे हैं। क्या इस मस्जिद के भीतर मंदिर है? श्रृंगार गौरी मंदिर में पूजा अर्चना की इजाजत मांगी जा रही है महिलाओं की ओर से, जिन्होंने पिछले ही साल 2021 में याचिका दाखिल की थी। कुमार अभिषेक हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। कुमार, आज कोर्ट के भीतर क्या कुछ हुआ उसके बारे में डिटेल में जानकारी दीजिए और क्या ये माना जा सकता है, हालांकि मुस्लिम पक्ष 1 हफ्ते का वक्त मांग रहा है, लेकिन क्या इस बात की गुंजाइश ज्यादा है कि जल्द से जल्द सर्वे की तारीख क्या हो और पूरे मामले में सर्वे को लेकर स्पष्टीकरण की मस्जिद के भीतर तहखाने तक वो कौन कौन से हिस्से हैं जहां पर सर्वे किया जाए, इसको लेकर कल पूरी जानकारी कोर्ट की ओर से दी जा सकती है? और क्या जानकारी देंगे हमारे दर्शकों को आप? देखिए चित्रा, आज का जो दिन था वाराणसी की अदालत में बेहद अहम दिन था। जो तमाम पक्ष हैं उन लोगों ने अपनी अपनी राय इस पर रखी है, लेकिन सबसे अहम बात यह कि कल का दिन तय किया गया है और उसमें यह तय होगा कि सर्वे की डेट क्या हो सकती है। हालांकि एक और बात इसमें रखी गई है और वो ये कि कल जो कोर्ट कमिश्नर हैं वो खुद इस पर रहना चाहेंगे या नहीं, इस बात का फैसला भी कल हो जाएगा। मुस्लिम पक्ष ने 1 हफ्ते का वक्त भी मांगा है, लेकिन जो 3 मामले आज थे, तीनों मामलों की आज सुनवाई होनी थी। एक जो महिला वादी हैं राखी सिंह, जिनके बारे में कहा जा रहा था कि उन्होंने अपना नाम वापस लिया, खैर वो चीज नहीं हुई और वो यथावत बनी हुई हैं और बनी रहेंगी। दूसरी बात ये रही कि आज बाकायदा कोर्ट कमिश्नर की तरफ से ये कहा जाना था कि जो दूसरे दिन का सर्वे जिसे रोका गया था, यानी कि परिसर के भीतर प्रवेश नहीं मिला था, उन्हें भी अपनी बात रखनी थी और साथ साथ मुस्लिम पक्ष ने भी 1 हफ्ते का वक्त मांगा है। तो कल बहुत कुछ ये तय होगा चित्रा कि क्या उन्हें तारीख कौन सी मिल सकती है, क्या वो जल्द तारीख मिलेगी या जिस तरीके से 1 हफ्ते का वक्त मुस्लिम पक्ष ने मांगा है तो क्या हफ्ते 10 दिन का और वक्त
मिल सकता है। और सबसे बड़ी बात ये कि क्या यही कोर्ट कमिश्नर रहेंगे या फिर ये बदले जाएंगे, इस पर भी कल फैसला हो सकता है। बहुत शुक्रिया आपका कुमार अभिषेक इस पूरी जानकारी के लिए। कोर्ट कमिश्नर क्या फिर रहेंगे या बदल दिए जाएंगे? मुस्लिम पक्ष ने उनको बदलने की मांग की है, इस पर लगातार रहेगी आज तक की नजर। तारीख पर तारीख के बीच कल की तारीख क्या देता है कोर्ट, इस पर भी देखना महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि एक हफ्ते का वक्त बार बार मुस्लिम पक्ष की ओर से मांगा जा रहा है। और इसी मुद्दे को लेकर चर्चा की शुरुआत करते हैं। खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। गौरव भाटिया जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशुतोष वर्मा, स्पोक्स पर्सन समाजवादी पार्टी के हमारे साथ हैं। विष्णु जैन, आप लॉयर भी हैं और हिंदू पक्ष को इस पूरे मामले में हेड करते हुए सर्वे टीम का आप हिस्सा भी हैं। ज्ञानवापी मस्जिद में कल आप लोगों की ओर से भी जाने की कोशिश की गई, जिसको लेकर बड़ा विवाद खड़ा हुआ। इस पूरे मामले को उनकी जुबानी समझने की हम कोशिश करेंगे। शोएब जमई, इस्लामिक स्कॉलर, हमारे साथ जुड़ चुके हैं इंडिया मुस्लिम फाउंडेशन से। और भी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले शुरुआत आपसे ही करते हुए शोएब जमई जी, इस्लामिक स्कॉलर हैं आप, और बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है, अदालत ने सर्वे की इजाजत दी थी, हालांकि कल तारीख को लेकर फिर फैसला आ जाएगा। सर्वे को लेकर इतनी ज्यादा दिक्कत, बेचैनी, परेशानी किस बात की है? शोएब जमई। देखिए चित्रा जी, सबसे पहली बात ये समझना चाहिए कि जो लोअर कोर्ट्स हैं वो संविधान से ऊपर नहीं होती, और ये बात भारतीय जनता पार्टी और उनके सभी संगठनों से ये पूछना चाहिए कि आप पार्लियामेंट द्वारा बनाए गए एक्ट का कितना सम्मान करते हैं। उसका प्रोटेस्ट तो हो सकता है, लेकिन जब आप अदालतों के जरिए से जब कोई चीज उसकी अवहेलना होती है तो उस पर आवाज कई कॉर्नर से उठते हैं। दूसरी बात ये है कि इसी कोर्ट ने, जो लोअर कोर्ट ने जो ये जारी किया था इसका अपना ऑर्डर, उसमें जो उन्होंने कहा है वो वेस्टर्न गेट की बात की है, वो उस नौबत खाने गेट की बात की है। तो नौबत खाना गेट तो मस्जिद के अंदर नहीं आता, परिसर के अंदर नहीं है। विष्णु जैन जी को पता तो है, मस्जिद के अंदर मूर्ति होती तो फिर विवाद कहाँ रहता? फिर तो चीजें पानी की तरह साफ रहती ना। अगर मस्जिद से सटी हुई दीवार पर वहां पर मूर्ति है और उसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, तो इस सर्वे को लेकर बार बार, और ये बीजेपी ने तो आदेश दिया नहीं है कि आप सर्वे करके आइए सर्वे टीम को, ये तो कोर्ट की ओर से आदेश दिया गया है ना। और कोर्ट के आदेश को लेकर इस तरह का विरोध प्रदर्शन होता है, किस बात का डर है? बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि मन में कोई डर है, छिपाने की कोशिश की जा रही है, इसी वजह से इतना विरोध प्रदर्शन हो रहा है। देखिए, इस पे विस्तार से दो बातें मैं रखना चाहूंगा। सबसे पहली बात कि जो कोर्ट ऑर्डर है वो हमारे पास भी पड़ा है, विष्णु जैन जी के पास भी होगा। हाँ। उन्होंने पढ़ा होगा, हम भी पढ़ रहे हैं यहाँ पे। भाई कोर्ट ये ऑर्डर देता है अपने इस जजमेंट में कि भाई यहाँ से आप नौबत खाना जो गेट है वहां उसकी सर्वे करेंगे, और ASI को उसने यहाँ से ये इजाजत दी है। तो विष्णु जैन जी अपनी टीम के साथ जब गए थे तो नौबत खाना गेट के परिसर पर जब वो वीडियोग्राफी कर रहे थे उसका तो कोई विरोध नहीं हुआ, लेकिन जब आप मस्जिद परिसर के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं तभी तो विरोध हुआ, जिसका कोर्ट में ऑर्डर भी नहीं है, नंबर 1। अब दूसरी बात मैं खत्म करता हूँ, क्योंकि ये लोग आगे लाएंगे, ये बातें लाएंगे कि हिस्ट्री को हमको रेक्टिफाई करना, बहुत सारी, कभी 60,000 कहते हैं, कभी लाखों कहते हैं। मैं एक बात बता दूं चित्रा जी, देश को इसको मालूम होना है कि इस देश में जितने भी शासक आए, मुस्लिम रूलर से पहले, मुगल से पहले जो हिंदू शासक आए, उन्होंने जब जब यहाँ से जहां जहां जंगें लड़ी हैं, मंदिरें भी तोड़ी गई। दूसरे यहाँ से बुद्धिस्ट टेम्पल, ये किताब लिखी है DN झा, बड़े प्रोमिनेंट हिस्टोरियन है, उन्होंने अपनी किताब में लिखी है कि ग्रेन अगेंस्ट द नोटेड, उसमें उन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि भाई यहाँ से किस तरीके से अशोका ने, चालुक्या ने, जुलाका ने कई बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री, 60,000 से ज्यादा बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री को तोड़ करके मंदिर बनाई थी। ठीक है, चलिए इसका मैं जवाब ले लेती हूँ। ठीक है, अभी बुद्ध पर नहीं जाते हैं, अभी बनारस पर ही रहते हैं, अभी वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद पर ही रहते हैं। ठीक है, आप इतिहास के आईने को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इतिहास ये भी कहता है कि 2000 साल से भी पुराना काशी का इतिहास है, और काशी जो है वो भगवान शिव के त्रिशूल पर विराजमान है। अगर इतिहास में जाएंगे फिर बहुत सारी चीजें निकल कर आएंगी, उसके लिए डिबेट में हमारे पास वक्त नहीं होगा। अभी ज्ञानवापी पर ही रहते हैं। पहले गौरव भाटिया जी आपके पास आते हुए, उसके बाद विष्णु जैन जी, आपको लेकर सवाल उनकी ओर से पूछा गया है। गौरव भाटिया जी, बीजेपी भी, हालांकि ये याचिकाकर्ता का मामला है, पक्ष है विपक्ष है, लेकिन इस पूरे मामले में बीजेपी भी बड़ी खुश हो रही है। उसको लग रहा है एक तरफ हमारे पास राम मुद्दा था और अब हमारे पास ये काशी का मुद्दा हाथ आने जा रहा है। देखिए चित्रा जी, ऐसा होता है कि कई बार जिनको आप स्कॉलर बुला देती हैं वो स्कॉलर होते नहीं हैं,
वो कुछ और ही कार्य करते हैं। सबसे पहले उन्हीं को एक्सपोज करते हैं और उसके बाद तो आपने जो बात कही उसी को आगे बढ़ाएंगे। शोएब जमाई क्या लिखते हैं देखिए, और ये ट्वीट पढ़ के कुछ बड़े सवाल हैं जो आज की चर्चा में हम पूछेंगे। ये कहते हैं, हागिया सोफिया भूल गए, घबराता क्यों है तू जालिम, अभी तो इश्क की शुरुआत हुई है, देखते हैं तुम मुझे कितना आजमाते हो बाबरी मस्जिद। तो ये ट्वीट मैंने इसलिए पढ़ा, ये स्कॉलर नहीं है, ये लोग ना संविधान को मानते हैं ना न्यायालय के आदेश को मानते हैं, ये केवल शरिया को मानते हैं। और समय आ गया है कि संविधान शरिया पे भारी पड़े और जो शरिया का कैंसर है उसका इलाज किया जाए, क्योंकि हम लोगों ने अपने आप को संविधान दिया था। दूसरा, आप बताइए, न्यायालय का फैसला आता है चित्रा जी, उस न्यायालय के फैसले को ये उच्च न्यायालय में चुनौती देते हैं, उच्च न्यायालय इनकी याचिका को निरस्त कर देता है। क्या ये इनकी जिम्मेदारी नहीं है कि ये उस फैसले का पालन करे? बल्कि अंजुमन इंतजामिया कमेटी जो है वो क्या कहती है चित्रा जी, ये दर्शकों को पता होना चाहिए। वहां पे जो मैनेजमेंट के व्यक्ति हैं उनका वक्तव्य आज तक ने चलाया, वो कह रहे हैं हम घुसने नहीं देंगे टीम को, मतलब भीड़ तंत्र से डराएंगे। ये भूल गए कानून की ताकत, वर्दी की ताकत क्या है, और जो भारतीय हैं 135 करोड़, उनकी ताकत क्या है। दूसरा, ऐसी अभद्र टिप्पणी कोर्ट के लिए करना जिसमें इन्होंने कह दिया कि कोर्ट अगर कहेगा गला काट दो तो क्या हम गला काट देंगे? अब आप बताइए, कोर्ट गला काटता है? गला तो वो लोग काटते हैं जो अपने आप को इस्लामिक स्कॉलर बताते हैं, लेकिन दंगों में वो सबसे अग्रणी भूमिका निभाते हैं। और एक बात मैं और कह दूं और उसके बाद अंत करूंगा, जल्दी से मैं अंत कर दूंगा। बस एक बात देखिए, अगर आप इतिहास में भी जाएं तो ये मंदिर को जो तोड़ा वो आक्रांताएं थी, और औरंगजेब इनके आदर्श हो सकते हैं, हमारे आदर्श तो चंद्रगुप्त मौर्य हैं, हमारे आदर्श तो गुरु तेग बहादुर हैं। अब ये लोग क्या जाने कि किसने बलिदान दिया, कौन संस्कृति से जुड़ा है, कौन भारत की मिट्टी की खुशबू से अपने आप को जोड़ता है। मैं आ रही हूँ जब आपके पास सवाल है। ठीक है गौरव भाटिया जी, लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि सरकार की ही ये भी तो जिम्मेदारी है। अगर सबके विश्वास को साथ में लेकर चलने की बात सरकार की ओर से की जा रही है, तो उस भरोसे की कमी बार बार मुस्लिम वर्ग के एक बड़े तबके में क्यों हो रही है सरकार को लेकर? न्यायालय पे टिप्पणी उचित नहीं होगी चित्रा जी। क्या आप न्यायालय पे टिप्पणी कर रही है? मैं बीजेपी को लेकर अगर कोर्ट जाता है, न्यायालय का रास्ता लेता है और आदेश आता है, हाँ, बीजेपी कैसे आ गई मैं पूछ रहा हूं। जब याचिकाकर्ता न्यायालय गया, न्यायालय का आदेश आया, हाँ, वो एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन है, क्या वो गलत कर रहा है? ठीक है, या तलवारें लेके, पेट्रोल बॉम्ब लेके मारना न्याय संगत हो गया? ठीक है, चलिए मैं सवाल का जवाब ले लूंगी, लेकिन जल्दी से हमारे साथ विजय शंकर रस्तोगी जी भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। आप बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके साथ भी हम चर्चा में आगे बढ़ेंगे, लेकिन जल्दी से एक जानकारी अपने दर्शकों को देते हैं। ज्ञानवापी परिसर को लेकर कई ऐतिहासिक तथ्य और सबूत हैं जिनसे सच का पता चलता है। ये बातें औरंगजेब के जमाने के दस्तावेज से लेकर अंग्रेजों के जमाने तक डॉक्यूमेंट्स में भी दर्ज हैं। आपको ये कुछ तथ्य हम दिखा रहे हैं जो ज्ञानवापी विवाद से जुड़ी हुई हैं, जैसे 1936 का ये नक्शा गौर से देखिए। ये विश्वेश्वर मंदिर का 1936 का नक्शा है, भगवान शिव शंकर का। इसे तब के अंग्रेज डीएम जेम्स प्रिंसिप ने बनवाया था। इस नक्शे में साफ तौर पर मंदिर के ऊपर मस्जिद के निर्माण की बात दिखाई गई है। और ये जो डॉट वाली लाइन आपको नजर आ रही है, इस नक्शे को आप गौर से देखेंगे, डॉट वाली जो लाइन आपको नजर आ रही है उसे मस्जिद निर्माण के तौर पर दिखाया गया है। इसको लेकर भी हिंदू पक्ष आगे बढ़ता है। हिंदू पक्षकार ये लगातार कहते रहे हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर तमाम सबूत हिंदू मंदिर के हैं। बार बार इस बारे में दलील दी जाती है जिनकी पहचान अब भी मौजूद है, और यहां तक कि मस्जिद के नाम को लेकर भी दावा किया जा रहा है कि किसी मस्जिद का नाम ज्ञानवापी नहीं हो सकता है। वैसे आपको ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर जो चीजें मौजूद हैं उसे नक्शे से दिखाने की कोशिश करते हैं, और जल्दी से इसके बारे में भी आपको जानकारी दे देते हैं। मस्जिद का मुख्य दरवाजा है ये पूरा ज्ञानवापी मस्जिद का इलाका है जो इस वक्त आप देख रहे हैं। इसी इलाके के अंदर ये ज्ञानवापी कुआं है, यहां पर श्रृंगार गौरी का स्थान दिखाया गया है।
इधर नंदेश्वर गौरी शंकर मंदिर है और यहां व्यास परिवार का तहखाना बताया जाता है। इसी के जरिए व्यास परिवार के वकील भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके परिवार के लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। इसके जरिए दरअसल बार बार दावा इस बारे में किया जाता है कि मस्जिद तो थी ही नहीं, मंदिर था, मंदिर को तोड़कर उसके अवशेषों के जरिए मस्जिद बनाया गया। हालांकि ये पूरा मामला 1991 से अलग तरीके से आगे की ओर बढ़ता हुआ चला जा रहा है। विजय शंकर रस्तोगी जी इस वक्त व्यास परिवार के वकील भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनके पास में जाऊंगी। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष वर्मा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन विष्णु जैन जी, अब ये बात तो महत्वपूर्ण है ना, आपको जहां पर जाने की इजाजत दी गई थी सर्वे करने के लिए या आपकी जानकारी के लिए, उसकी बजाय आप लोग मस्जिद में जबरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहे थे। इसी वजह से विरोध हुआ आप लोगों का, जो शोएब जमई बोल रहे हैं। चित्रा जी प्लीज इस चीज को मैं क्लैरिफाई कर देता हूं और मैं 26/4 का जो कोर्ट का ऑर्डर है वो पढ़ के सुना देता हूं। मस्जिद के अंदर जाने का कोर्ट का स्पेसिफिक ऑर्डर था और मैं वो लाइन पढ़ के सुना रहा हूं। कमीशन के स्थल के बाबत वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 11 में स्पष्ट वर्णन किया गया है कि किन किन चीजों पे कमीशन होगा। जहां तक प्रतिवादी मतलब ये जो मस्जिद परिसर प्रतिवादी गण का ये प्रश्न है कि बैरिकेडिंग के अंदर मस्जिद में जाने वाले गेट का उपयोग मुसलमान व सुरक्षा कर्मी ही कर सकते हैं, सत्य प्रतीत नहीं होता, क्योंकि दौरान बहस अंजुमन इंतजामिया के विद्वान अधिवक्ता ने माना कि मस्जिद के अंदर किसी भी धर्म का आदमी प्रवेश कर सकता है। तो अब ये शोएब जमई साहब यहाँ पे बात कर रहे हैं कि कोर्ट का स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं था मस्जिद के अंदर जाने का, तो ये किस ऑर्डर के अगेंस्ट चित्रा जी हाईकोर्ट गए थे? अगर इस मस्जिद के लिए या इस मस्जिद के अंदर जाने का ऑर्डर नहीं था तो अंजुमन इंतजामिया को हाईकोर्ट भी नहीं जाना चाहिए था इस ऑर्डर से एग्रीव्ड होके। वो इसी ऑर्डर के अगेंस्ट एग्रीव्ड होके हाईकोर्ट गए। 21/4/2022 को हाईकोर्ट ने उनकी पिटीशन रिजेक्ट की। तो ऐसी बातें करना कि कोर्ट का स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं था मस्जिद के अंदर जाने का, ये बिल्कुल गलत है और कोर्ट के ऑर्डर की अवहेलना है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, जब उस दिन हम लोग गेट नंबर 4 से अंदर घुसे तो पूरे मस्जिद परिसर का बाहर से सर्वे किया गया और जब स्पेसिफिक ऑर्डर था बैरिकेडिंग के अंदर जाने का तो वहाँ भारी मात्रा में मुस्लिम समाज के लोग थे जिन्होंने अंदर नहीं जाने दिया। नहीं, आप लोग क्या चाहते हैं विष्णु जैन जी? इतनी लंबी चौड़ी बातें आप बता रहे हैं, आप लोग क्या चाहते हैं इसको स्पष्ट कीजिए ना। हम लोग ये चाहते हैं, हम नहीं, कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है कि मस्जिद के अंदर वीडियोग्राफी की जाए और जो नीचे तहखाना है उसकी वीडियोग्राफी की जाए। और नीचे तहखाने में 1990 तक व्यास जी पूजा करते थे। उस पूरे एरिया का जो कैरेक्टर है, उस पूरे एरिया का जो स्वरूप है, धार्मिक स्वरूप है, वो एक हिंदू मंदिर का है। और इसीलिए मैं ये बात रखना चाहता हूँ आपके चैनल पे कि शोएब जमई ने जो आपसे बात चैनल पे बात कही है ऑन रिकॉर्ड गलत कही है। कोर्ट का स्पेसिफिक ऑर्डर था बैरिकेडिंग के अंदर जाने का और कोर्ट के ऑर्डर का कंटेम्प्ट हुआ है, कोर्ट के ऑर्डर का डिफेंस। झूठ बोल रहे हैं शोएब जमई, आप पढ़ा भी नहीं और आके फिर बताना शुरू कर दिया शोएब जमई कि कोर्ट ने ऑर्डर नहीं दिया था, ये नहीं किया था, वो नहीं किया था। जी चित्रा जी, ओरिजिनल सूट नंबर 610-1991 ऑर्डर नंबर 1 विष्णु जैन जी आपके पास भी होगा। ये डिस्पोजेबल एप्लीकेशन नंबर 266 GA की बात कर रहा हूँ, CNR नंबर UPVR 050011। ठीक है, इनसे कहिए राखी सिंह 26/4 का ऑर्डर पढ़े, पता नहीं कौन सा ऑर्डर पढ़ रहे भैया। आपके यहाँ 5 वादी पे गलत ऑर्डर मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको सही ऑर्डर भेज देता हूँ, पढ़िए। मैं आपको बता रहा हूँ ना, 5 वादी थे, 5 वादी में से एक वादी पीछे हट गए ना। अरे मना कर दिया ना, वकील ने मना कर दिया, उधर मत जाइए शोएब जमई। आप जो पक्ष रखने आए हैं वो बताइए, कोई पीछे नहीं हटा, उन्होंने मना कर दिया उनके वकील ने। आप मेन जो आप बताना चाह रहे हैं कि मस्जिद के भीतर प्रवेश की इजाजत नहीं थी, आप उस पर रहिए ना। ऑर्डर का चित्रा जी, ऑर्डर का नंबर 1 ही है, ऑर्डर का जो है नंबर 1 में ही लिखा हुआ है। नॉर्दर्न गेट ऑफ ज्ञान वापी नौबत थाना, दैट इज द गेट सर, वो गेट है नौबत थाना लिखा हुआ है। 26/4/2022 लेकिन चित्रा जी बीच में बोलेंगे तो कैसे हो पाएगी? नहीं, वो कह रहे हैं कि आप गलत बयानी कर रहे हैं शोएब जमई, आप कब कोई और ऑर्डर पढ़ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अब जो ऑर्डर दिया गया है वर्तमान का वो पढ़िए ना। अब पता नहीं कौन सा ऑर्डर लेकर आए हैं आप। ये ऑर्डर सारे सरकार के पास, सारे एडमिनिस्ट्रेशन के पास है। विजय शंकर रस्तोगी यहाँ पे सीनियर रहते हैं, उनके पास ये ऑर्डर है। और ये पता नहीं कौन सा ऑर्डर नंबर 1 क्या PNR नंबर, अरे ट्रेन का टिकट नहीं है भैया, कोर्ट का ऑर्डर है, कोई PNR नंबर नहीं होते कोर्ट के ऑर्डर में। प्लीज कोर्ट का ऑर्डर 26/4 का पढ़िए। बात करते हो PNR नंबर, यहाँ से ये ओरिजिनल सूट नंबर 610-1991 नहीं है मेरे सामने, नहीं 693 सूट नंबर, यही देखिए फैक्ट गलत है। सूट नंबर 693 ऑफ 2021 किसी और केस का ऑर्डर पढ़ रहे हैं। आप कैसी गलत बयानी करते हैं,
कैसी गलत बयानी करते हैं शोएब जमई। राष्ट्रीय चैनल पे बैठे हैं, सूट नंबर 693 ऑफ 2021 है और इसमें 26/4 का ऑर्डर है। मैं भेज देता हूँ, आप पढ़ लीजिए। चलिए इतना कंफ्यूज नहीं करते हैं, कल 2 बजे इस पूरे मामले में फैसला आ ही जाएगा, लेकिन कम से कम एक सेकंड कुछ भी पढ़ के कुछ भी बोल दे तो उसका तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। मैं तो एक जिम्मेदार वकील होने के नाते जो करेक्ट ऑर्डर है वो पढ़ रहा हूँ। यही ऑर्डर एडवोकेट कमिश्नर के पास है, इसी ऑर्डर की सर्टिफाइड कॉपी पूरे सरकार और कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करते हैं यहाँ पर। अब कल तक का इंतजार कर लेते हैं, लेकिन इन सब के बीच अगर सर्वे अदालत के आदेश पर उसको करने की बात कही जाती है तो उसको लेकर इतना विरोध करने की जरूरत क्या है, ये सवाल तो पूछे जाएंगे शोएब जमई। उसके पहले विजय शंकर रस्तोगी जी के पास में जानना चाहूंगी, व्यास परिवार के आप वकील हैं। विजय शंकर जी, मेरी आवाज अगर आपको मिल रही हो, चूंकि व्यास परिवार पूरे मामले में अपने मालिकाना हक को लेकर काफी लंबे अरसे से संघर्ष कर रहा है, आप लोगों की क्या डिमांड है? मैं चाहूंगी विस्तार से उसके बारे में जानकारी दें आप हमें। देखिए, डिमांड तो जो मूलवाद में किया गया है, मूलवाद संख्या 610 सन 1991 है। हाँ, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है आपकी, आ रही है। 610 सन 1991 है और उसमें पूरे ज्ञानवापी परिसर में जो पूरी तरह से चार दीवारी से घिरी रही है और सेटलमेंट प्लाट नंबर 9130, 9131 और 9132 का जो एरिया है वो कम्पैक्ट एरिया है, जिसमें पुराना विश्वनाथ मंदिर ज्योतिर्लिंग कायम था और उसको रिलीजियस एंटीपैथी से औरंगजेब के आदेश से 1669 में तोड़ दिया गया और उसका जो ध्वंसावशेष है उसके इस विवादित ढांचे के पश्चिमी तरफ जो है वो यथा स्थिति उसी प्रकार से विराजमान है, स्थित है और मंदिर का जो पश्चिमी दीवार थी आज भी ये विवादित जो ढांचा है उसकी दीवार है। मस्जिद को लेकर नहीं, हम आपसे जानना चाहेंगे, आप चूंकि ज्यादा गहराई से इस पूरे मामले को समझते हैं, हमारे दर्शकों के लिए बताइए मस्जिद को लेकर क्या है आप लोगों की मंशा? आप लोगों को क्या लगता है कि जो तहखाना है सर्वे पूरा वहां तक होना चाहिए, पूरी वीडियोग्राफी कराई जानी चाहिए, जहां पर व्यास परिवार को जाने की इजाजत है वो उस पर मालिकाना हक को लेकर दावा करते हैं और भी परिसर के हिस्सों को लेकर, इसके बारे में जानकारी दी आप हमें। देखिए, एक तो ये बात है कि वहाँ किसी भी व्यक्ति का मालिकाना नहीं है। हाँ। उस स्थान के मालिक स्वयंभू ज्योतिर्लिंग विश्वेश्वर महादेव हैं जी, और वह देवता उसके मालिक हैं। कोई भी पुजारी, कोई भी सेवक, कोई भी व्यक्ति जो है जो पूजा पाठ करने का अधिकार रखता है वो उस क्षेत्र का मालिक नहीं है, न उस मंदिर का मालिक है। वो भगवान को समर्पित है, भगवान उसके मालिक है। जो व्यास परिवार है ये लोग क्या चाहते हैं जिसके आप वकील हैं? पुजारी थे, व्यास परिवार उसके पुजारी थे। व्यास परिवार 610 के बाद में एक सेकंड शोएब जमई, उनको बोल लेने दीजिए, दोनों लोग बोलेंगे समझ में नहीं आएगा, उनकी बात हो जाने दीजिए प्लीज। देखिए जी, यहाँ पर 2 सूट है। हाँ। अभी जो सूट है वो दूसरा सूट है और जो मैं बात कर रहा हूँ 1991 का वो दूसरा सूट है। अभी जो सूट है उसमें अन्य देवी देवता जो ज्ञानवापी परिसर में हैं, हाँ। इंक्लूडिंग श्रृंगार गौरी, गणेश, नंदी और अन्य देवी देवता जो हनुमान जी, गंगा जी और अभिमुक्तेश्वर। ये ज्ञानवापी मस्जिद के भीतर है या बाहर है पश्चिमी गेट पर? सभी हैं, बाहर हैं, बाहर है, पश्चिमी गेट पर है जी। अंदर हाँ। अंदर मैं बात बताता हूँ, जो विवादित ढांचा है उसके नीचे सेंट्रल डोम जो है उसके नीचे 100 फीट के ज्योतिर्लिंग का विराजमान है और 100 फीट का अर्घा विराजमान है, जिसको पत्थर की पट्टियों से ढक करके दालान बना दिया गया है। 100 फीट के ज्योतिर्लिंग है मस्जिद के भीतर, इसको लेकर क्या प्रमाण है आपके पास? सुन लीजिए जी, मेरी बात सुन लीजिए चित्रा जी।
बिना पूरे कंपैक्ट को जो है वह अध्ययन किए, निरीक्षण किए या उसके संबंध में रिपोर्ट कोर्ट के सामने आए, यह वस्तु स्थिति को क्लियर नहीं करेगा। और जो भी देखिए, कोई भी व्यक्ति ये कह रहा हो कि यह मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, चर्च है, ये कुछ नहीं माना जाएगा। अगर वह व्यक्ति, वह स्थान विवादित हो गया, कोर्ट के सामने आ गया, वाद में विवादित है, तो वह विवादित स्थल है। उसको ये नहीं कहा जा सकता कि ये मंदिर है, मस्जिद है, चर्च है, गुरुद्वारा है, वो विवादित स्थल है। और वह कोर्ट कमिश्नर को निर्देशित किया गया कि आप जाइए, उसकी वस्तु स्थिति को देखिए, उसका वीडियोग्राफी लीजिए, फोटोग्राफ लीजिए और उसके संबंध में निरीक्षण करके कोर्ट के सामने अपनी आख्या प्रस्तुत कीजिए। आप ये कह रहे हैं कि क्या बुराई हो गई? ज्ञानव्यापी मस्जिद जो है वो एक विवादित स्थल है, और आप इस बारे में भी दावा कर रहे हैं कि भीतर वहां पर 100 फीट का ज्योतिर्लिंग है। इस दावे में आपके कितना दम है, क्या प्रमाण है आपके पास? 100 फीट का ज्योतिर्लिंग तो आप समझ रहे हैं जो दावा आप कर रहे हैं, ये कितनी बड़ी बात हो जाएगी? देखिए, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को कोर्ट ने डायरेक्ट किया है मेरे सूट में कि आप जा करके उसकी खुदाई करके और इस सारी वस्तु स्थिति को सामने ले आइए। कहाँ पर खुदाई करवाना चाहते हैं आप? कहाँ खुदाई करवाना चाहते हैं? परिसर की खुदाई करके ज्योतिर्लिंग जो नीचे छिपा है उसको निकालेंगे। मस्जिद परिसर की, जिसको आप विवादित एरिया बोल रहे हैं? विवादित एरिया जो मैं बोल रहा हूँ उसी पे। और सारे हिस्टोरियंस ने इसके बारे में अपना हिस्ट्री दिया है। 100 फुट ज्योतिर्लिंग के बारे में कहा है, 100 फुट गहरा अर्घा को बताया है। और चीनी यात्री वेनसांग ने 500-600 ईस्वी पूर्व जो आए थे, अपने यात्रा वृत्तांत में उन्होंने कहा है कि ये 100 फुट का जीवंत ज्योतिर्लिंग यहाँ दिखाई दिया। मैंने देखा, उनका दर्शन किया और ऐसा प्रतीत होता है कि यह लिंग बहुत शक्तिमय है। यहाँ औरतें अपने बच्चों को निरोग करवाने आती हैं। ऐसा लगता है कि इस लिंग में प्रजनन और रक्षण दोनों भाव निहित है। इस प्रकार का उन्होंने अपना यात्रा वृत्तांत दिया है। ये आज की बात नहीं है, ये हिस्टोरिकल चीनी यात्री की बातों का जिक्र कर रहे हैं। अब एक छोटा सा जवाब मैं आपसे और चाहूँ, स्थल की पर जब तक उसकी प्रामाणिकता, उसकी खुदाई करके न किया जाएगा, शोएब जमाई जी उनकी बात हो जाए, वो वकील हैं, वो हवा में बातें नहीं कर रहे हैं ऐसे, वो यहाँ पर डिबेट करने के लिए उस तरह से नहीं आए हैं पॉलिटिकल, वो वकील हैं, तथ्यों के आधार पर उनसे सवाल पूछती हूँ। एक बार बात हो जाए उनकी। तहखाने के मालिक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनके पास भी मैं चाहूंगी जितेंद्र व्यास जी। एक सेकेंड शोएब जमाई जी, विजय शंकर स्तोगी जी, एक सवाल का जवाब मैं और चाहूंगी। आप लोग इस पूरे मामले को बार बार विवादित स्थल जो कि ज्ञानव्यापी मस्जिद है, वहां पर अजान, वहां पर नमाज अदा की जाती है, अजान पढ़ने के लिए लोग जाते हैं, अगर इस बात को लेकर आप लोग आगे बढ़ेंगे तो आपको नहीं लगता है कि एक टकराहट भी हिंदू और मुस्लिम के बीच यहाँ पर खाई गहरी होगी? क्योंकि वो हिस्सा तो उनकी इबादत का भी है। हमारी बात सुन लीजिए, अगर मंदिर को कोई मस्जिद कहने पर आमादा है जिसकी कोई लीगल सैंक्टिटी नहीं है, क्योंकि उसके स्वयं के मुस्लिम लॉ के अनुसार मंदिर के स्थान पर अगर मस्जिद बना दिया जाए तो वो मस्जिद हो ही नहीं सकती। मस्जिद खुदा और वहाँ नमाज पढ़ना खुदा कबूल नहीं करेंगे। इस प्रकार की चीजें जो है वो लॉ की हैं और लॉ इस बारे में सेटिल्ड है। इनके जो वक्फ एक्ट 1995 है, सारे वक्फ एक्ट के अंतर्गत ये विवादित स्थल रजिस्टर्ड नहीं है, आज तक रजिस्टर्ड नहीं है। ठीक है, तो आप सारे साक्ष्यों को आ जाने दीजिए, न्यायालय का फैसला आ जाने दीजिए, तब आप कहिए कि ये यकीनन जो भी बात आगे बढ़े वो तथ्यों, तर्कों और साक्ष्यों के आधार पर ही बढ़े। ये बड़ी बात है विजय शंकर जी आपने कही है। हमारे साथ तहखाने के मालिक भी जुड़ चुके हैं जिनके आप वकील हैं, जितेंद्र व्यास जी हमारे साथ मौजूद हैं। सीधे उनका रुख करते हुए आशुतोष वर्मा में फिर फौरन आपके पास आऊंगी। जितेंद्र जी, तहखाने के आप मालिक हैं, आप लोग दावा भी करते हैं क्योंकि आप लोगों की परंपरा रही है बाबा विश्वेश्वर नाथ की पूजा अर्चना की। अभी मौजूदा वक्त में क्या है डिमांड, क्या मांग है आप लोगों की, क्या चाहते हैं कोर्ट से, किस तरह की मांगे हैं जिसको लेकर आप लोग चाहते हैं कि पूरे तहखाने तक सर्वे हो और तहखाने तक जाने के लिए मस्जिद के भीतर जाना जरूरी होगा? क्या यही चाहते हैं आप?
सारे ज्ञानवापी के मालिक हम हैं। कारखाना भी हमारा है मस्जिद के नीचे, वहाँ हमारा चपरासी रहता था। आप ज्ञानवापी के मालिक हैं? जी, हमारा मालकाना है ज्ञानवापी, पूरी जो है ज्ञानवापी हाथे का हम लोग मालिक हैं। और हमारे पूर्वज लोग भी मालिक थे, शुरू से चले आ रहे मालकाना हमारा पूर्वजों से। क्या प्रमाण है उसका आपके पास? प्रमाण है हमारे पास, कागजात है सब, वसीयतें हैं 3 वहाँ की। कितनी पुरानी वसीयत है? अरे बहुत पुरानी वसीयत है, 172 की, 1874 की है, 68 की है, 1900 और 1952 की भी है, 1852 की है। ये जो है 3 वसीयतें हैं। लेकिन आप लोग इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट में तो 1991 में गए ना जितेंद्र व्यास जी? 1991 में गए, उसके पहले भी तो हम लोग गए हैं, कितना लड़े हैं। आगरा तक हम लोग जो है, हम लोग आगरा हाई कोर्ट जब था तब तो हमारे पूर्वज लोग लड़ते चले आ रहे हैं। ये प्रमाण है हमारे पास पूरा। तो आपकी जमीन उधर कैसे चली गई? कोर्ट तो यही पूछेगा, क्या प्रमाण है आपके पास, बताइए कि आपकी जमीन पर फिर मस्जिद कैसे बन गई? हमारे जमीन पर मस्जिद कैसे बन गई? जमीन तो पहले ही थी, मस्जिद तो बाद में बनी है। पुराने नक्शों में है, पहले मस्जिद कहाँ थी? पुराने नक्शों में तो पहले जो है तो जमीन ही थी, उसके बाद मंदिर बना है। कितने पुराने नक्शे की आप बात कर रहे हैं जब मस्जिद नहीं थी वहाँ पर? मंदिर तोड़ के मस्जिद बना है। क्या चाहते हैं अब आप लोग? काशी विश्वेश्वर का प्राचीन मंदिर था, हम लोग क्या चाहते हैं? न्याय हो, मंदिर जो है कि मंदिर जो मंदिर रहे। आप चाहते हैं कि ज्ञानवापी जो मस्जिद है जिसको लेकर आप मालिकाना हक जता रहे हैं, आप उस जमीन को वापस चाहते हैं, आप ये डिमांड कर रहे हैं। लेकिन अब तो वहाँ पर मस्जिद है जहाँ पर बिल्कुल अजान के लिए जाते हैं लोग। मस्जिद है तो मस्जिद, लेकिन वहाँ तो पुराना मंदिर था काशी विश्वेश्वर का, उसके साक्ष्य भी है, आप लोग सभी लोग जानते हैं, सब लोग देख रहे हैं। पीछे श्रृंगार गौरी है, पूरा ध्वंसावशेष है, पीछे जो है नंदी है। श्रृंगार गौरी में साल में एक बार आप लोग पूजा अर्चना करते हैं, इसकी इजाजत है जितेंद्र व्यास जी? ये 91 से जब से बैंड हुआ तब से ऐसा हुआ, नहीं तो हमेशा पूजा अर्चना होती थी, हम लोग आरती करते थे, हमारे पूर्वज लोग आरती करते थे। और वहाँ श्रृंगार गौरी नहीं, नंदी, गणेश और जो है नहीं कि महाकालेश्वर और जो है तारकेश्वर, ये सब की आरती पूजा भोग हम लोग करते थे, हमारे व्यास परिवार लोग, शुरू से हमारे पूर्वज लोग चला रहे हैं, हम लोग जो करते चले आ जा रहे हैं। अभी वहाँ पर कितनी मूर्तियां हैं जिनकी पूजा नहीं होती है 1991 के बाद? पूजा तो सभी की होती है, जो वहाँ पर मूर्तियां सभी की पूजा हो रही है। जैसे श्रृंगार गौरी है, गणेश है, नंदी है, गौरी शंकर है, तारकेश्वर है, महाकालेश्वर है, सभी की पूजा होती है। अभी ये जो 5 महिलाओं ने याचिका दाखिल की है कि हर रोज बेसिस पे हमें पूजा करने की इजाजत दी जाए, ये जो 5 महिलाओं की याचिका है, फिर इसको किस तरह से देख रहे हैं आप? ये तो श्रृंगार गौरी की जो है जो किए हैं, तो श्रृंगार गौरी में बैंड लगा था, बाकी तो सब जो है परिसर में है, उनका दर्शन पूजन हो ही रहा है रोज जो है। केवल श्रृंगार गौरी, गणेश जी का और श्रृंगार गौरी है, बड़ा नंदी है, सभी का। श्रृंगार गौरी कहाँ पे है, उनके बारे में जरा बताइए आप, किस हिस्से में मस्जिद के? श्रृंगार गौरी मस्जिद के ठीक पीछे है, पश्चिम दिशा में विराजमान है। मूर्ति हम लोग वहाँ हर साल जो है बैठते हैं। पार्वती माता, गौरी माता की मूर्ति है? हाँ, मूर्ति है, दीवार में बनी हुई है। दीवार में बनी हुई है? मस्जिद की दीवार में बनी हुई है? मस्जिद की दीवार में बनी हुई है? हाँ, पीछे जो है। और उसमें पूजा की इजाजत नहीं है, उसी की इजाजत की मांग आप लोग कर रहे हैं? हाँ, पूजा तो हम लोग, हमारे पूर्वज लोग शुरू से करते चले आ रहे हैं। ये 91 से जो बैंड लगा उसमें जो है वहाँ पूजा करने नहीं जाने देते थे लोगों को। ठीक है, बैंड नहीं तो हम लोग को हमेशा पूजा आरती करते थे जाकर के वहाँ। ठीक है, आपकी बातों से मुझे समझ में आ गया। आप कह रहे हैं कि जिस जमीन पर मस्जिद बनी हुई है वो जमीन आपकी है, आपके पास उसके पूरे प्रमाण भी हैं, वसीयतनामा भी है पुराना, और जो पुराना नक्शा है उसमें किसी भी तरह की मस्जिद का जिक्र नहीं आता है, इस वजह से आपको अपना मालिकाना हक चाहिए। ठीक है, आपकी बात समझ में आ गई। शेख जमीन में आऊंगी आशुतोष वर्मा जी, अब जो ये नए सिरे से
काशी की लड़ाई आगे बढ़ रही है, समाजवादी पार्टी इसको कैसे देख रही है? शोएब जमाई जी, एक सेकंड, उनकी बात आशुतोष वर्मा जी बैठे हुए हैं पिछले 40 मिनट से, थोड़ी उनकी भी बात हो जाए, सपा के नेता हैं वो। आशुतोष वर्मा। देखिए चित्रा जी, ये पूरा जो विवाद हो रहा है, ये अगर देखा जाए तो ये न्यायपालिका के पास है इस समय, और हो सकता है कि आगे एक डेट भी आ जाए जिसमें सर्वे की लिए बोला जाए। लेकिन अगर विवाद शुरू होता है 91 में, जिस प्रकार से ये याचिका डाली गई सर्वेक्षण के लिए हरिहर पांडे जी के द्वारा, सोमनाथ व्यास और रामरंग शर्मा जी के द्वारा, जो हम नहीं है हम लोग, उसके बाद मस्जिद कमेटी ने जो किया, उसके बाद स्टे लगा, उस पर फिर स्टे हटाया गया और फिर से हुआ। तो मुझे लगता है न्यायपालिका पूरी तरीके से एक स्टेप बाय स्टेप काम कर रही है। अगर न्यायपालिका ने सर्वेक्षण के लिए आदेश दिया है तो सर्वेक्षण होगा, और ये देश इस न्यायपालिका की इज्जत करता है और उसी के अनुसार चलेगा। और समाधान बढ़ेगा या विवाद ज्यादा बढ़ेगा इससे? जी बिल्कुल, मैं बात, लेकिन जहां तक सर्वे की बात आ रही है कि सर्वे को और ऑर्डर, मुझे लगता है कि मैं उस हैसियत में नहीं कि मैं न्यायपालिका को सुझाव दूं, लेकिन ऑर्डर को अगर और स्पष्ट कर दिया जाए वो किस तरीके से सर्वे करना चाहते हैं, कहां जाके, तो विवाद वहीं पे खत्म हो जाएगा। ये मुझे लग रहा है कि अन्यथा कि बहुत ज्यादा विवाद को उलझाया जा रहा है, जबकि न्यायपालिका, कार्यपालिका और जिम्मेदार विधायिका इस चीज को स्पष्ट तरीके से जानती है कि ये कैसे होगा। समाजवादी पार्टी उस सभी चीजों को वैसे का वैसा ही देखती जैसे न्यायपालिका आदेशित करती है, और वैसे ही समाज को चलने का होता है। चित्रा जी, मैं अपनी बात इसमें साथ रखूंगा। अभी रस्तोगी जी ने बहुत अच्छी बात की, सारे हिस्टोरियन ने इसको कहा है कि ये मंदिर है, लेकिन ये बात आधी सच है। अभी भारतीय BHU के ही प्रोफेसर राजीव द्विवेदी ने कहा है कि विश्वनाथ मंदिर पौराणिक महत्व बहुत पहले से ही रहा है, लेकिन इसके बहुत विशाल मंदिर यहाँ पहले से रहा है, इसका कोई भी ऐतिहासिक प्रमाणिक नहीं मिलता है। और साथ ही साथ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के इतिहासकार प्रोफेसर हेरम चतुर्वेदी ने एक बहुत ही बड़ा सटीक चीज दी है। उन्होंने कहा है कि मथुरा के केशव राय मंदिर को तोड़े जाने के आदेश के बारे में समकालीन इतिहासकारों ने लिखा है, लेकिन विश्वनाथ मंदिर के तोड़े जाने के आदेश का जिक्र कहीं दिखाई नहीं पड़ता। उनके मुताबिक मुस्तैद खान और सुजान राय भंडारी जैसे औरंगजेब के समकालीन इतिहासकारों ने भी इस बात का जिक्र नहीं किया है, जबकि इनके विवरणों को उस काल का सबसे प्रामाणिक दस्तावेज माना जाता है। तो मुझे लगता है कि न्यायपालिका इन सभी चीजों को भी देख रही होगी, इसको एक अच्छे तरीके से साक्ष्यों के साथ, एविडेंस के साथ उसको लेना चाहिए। और ये समाज में जो वैनस्मस पैदा करने जा रहा है कि ये हिंदू ये चाह रहे हैं, मुस्लिम ये चाह रहे हैं, हिंदू पक्षकार ये है, मुझे लगता है जब न्यायपालिका की बात में है तो आउट ऑफ द कोर्ट डिसीजन लेने का हक ये किसी पार्टी का, राजनीतिक दल का नहीं होना चाहिए। गौरव भाटिया जी, देखिए, ऐसा है, पूरी चर्चा को राजनीतिक बनाया गया है, और एक तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं कागज नहीं दिखाएंगे, हक पूरा जमाएंगे। दूसरी तरफ वो हिंदू पक्ष है जो कागज भी दिखा रहा है और सौहार्द भी बना रहा है, और बार बार कहा जा रहा है कि प्रमाण क्या है। सारे तथ्य जब न्यायालय के सामने रखे ना चित्रा जी, मेरे हाथ में भी आदेश की कॉपी है, उसमें क्या कहा गया, उन्होंने कहा कि पूरे जो स्थान है जिसमें कि अंदर बाहर सब आता है उसका निरीक्षण किया जाएगा, और दूसरा ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार और जियो रेडियोलॉजी सिस्टम का इस्तेमाल करेंगे ये देखने के लिए कि यहाँ पे इससे पहले कुछ मंदिर था या नहीं था। लेकिन दुख की बात यह है, जिनको आप इस्लामिक स्कॉलर बुलाते हैं वो ये आदेश तो पढ़ते हैं लेकिन आधा अधूरा पढ़ते हैं, और वो कहते हैं डिस्पोजेबल। तो उनको बता दीजिएगा इस्लामिक स्कॉलर को, डिस्पोजेबल नहीं, डिस्पोजल ऑफ द एप्लीकेशन है ऑर्डर की। अब ये स्कॉलर आके अगर कानून बताएंगे तो क्या हश्र होगा। दूसरी बात, आपने कहा 100 फीट नीचे तक शिवलिंग है या नहीं है, तो मैं इतना ही कहूंगा, इसीलिए ये जो टेक्नोलॉजी है ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार और जियो रेडियोलॉजी सिस्टम चित्रा जी, इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। और एक प्रश्न मेरे मन में और आता है, वो जो ढोंगी हिंदू थे, चुनावी हिंदू थे, बंद गले पे जनेऊ पहनते थे, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, ये लोग आज चुप्पी साधे हुए हैं क्योंकि हिंदू पक्ष चाहता है कि वहां पे स्थापित हो और वहां पे हम पूजा अर्चना कर सकें। आज कोई नहीं आएगा, लेकिन चुनाव के समय में भगवान परशुराम की मूर्ति भी वहां जा रहे थे देखने, मंदिर भी जा रहे थे। आज इनको कोई चिंता नहीं है, न्यायालय को अपना काम करने देना चाहिए, और उसके बाद जो न्यायालय तय करे वो सर्वमान्य। ये भारतीय जनता पार्टी का फ्रस्ट्रेशन है कि वो हिंदू मुस्लिम करना चाह रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन तो ये
मुलायम सिंह परेशानी ये यादव है ने कि कहा आपकी कि राजनीति चल कारसेवकों नहीं को पा और रही इस मारना देश में। पड़ता तो मार इस देता। देश में जब तक न्यायपालिका जिंदा है ऐसे कट्टरवादी अच्छा, सोच वालों को दूरी रखा जाए। चुनाव कौन और हिंदू जीता मुस्लिम था? आपकी चल नहीं चुनाव सकती। कौन जीता था इसलिए बताइए हिंदू जरा। मुस्लिम करने की अभी तो कोशिश 2 मत महीने कीजिए। हुए हैं। परेशान न अच्छा, होइए, हिंदू आपकी मुस्लिम चल करने रही की है। कोशिश मत कीजिए। पंचल ये साइकिल देश नहीं चल रही। बहुत महान है पंचल और साइकिल। ऐसे कट्टरपंथियों से बहुत आगे है। मुलायम सिंह यादव कह रहे हैं और कारसेवकों को आप जैसे मारना जो पड़ता फिरका तो मार परस्ती लोगों देता। से ये देश को राजनीति है। बचाने का काम समाजवादी पार्टी अरे आप करती रहेगी। न्यायालय आप का परेशान फैसला ना होइए। मानेंगे या नहीं ये बता दीजिए। और नहीं, अखिलेश न्यायवादी- यादव क्या आप मांग क्यों करते इतने हैं उनका उतावले वक्त हो रहे हमें हैं? स्टैंड देखिए बता इजाजत दीजिए। देता है। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। अयोध्या के बाद क्या काशी पर राजनीति हो रही है, ये सवाल हमने पूछा था। आपके जो जवाब मिले हैं 47% लोगों ने हाँ में जवाब दिया है, जबकि 53% लोगों ने नहीं में जवाब दिया है। पूरे मामले में सियासत आगे कैसे बढ़ेगी, आगे क्या होगा, कोर्ट की ओर से क्या आएगा, सर्वे को लेकर फैसला, इस पर रहेगी आज तक की नजर। इसी के साथ दंगल में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।